दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, बुजुर्ग भी कहते हैं, हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा कि स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य के विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। किस पुरुष का भाग्य आज अर्श पर है तो पता नहीं कल फर्श पर भी पहुंच सकता है। किसी स्त्री का चरित्र आज सुचरित्र है तो कल वो कुलक्षणा बनते देर नहीं लगती। साथियों, जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और पाते वही लोग हैं जो समाज की परवाह नहीं करते, जो आलोचनाओं की परवाह नहीं करते, जिन्होंने अपना कोई एम बनाया, कोई उद्देश्य बनाया, कोई मकसद बनाया, कोई मंजिल तय करी कि वहाँ पहुँचना है। वो आलोचनाओं की परवाह न करते हुए, आंधी तूफानों की परवाह न करते हुए, कितनी भी रुकावटें आए चलते रहते हैं तो निश्चित ही सफलता उनके कदम चूमती है। कुछ क्षेत्र साथियों ऐसे हैं कि वो धीरे धीरे निखार आता है उनमें। लेखन हुआ, गायन हुआ, नृत्य हुआ, अभिनय हुआ, पेंटिंग हुआ, और भी इसी तरह के कुछ क्षेत्र हैं जिसमें शुरू में परिपक्वता या निखार नहीं आ पाता, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें काम करने वाले कलाकार आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपनी कला को निखारते चले जाते हैं, उसमें डूबते चले जाते हैं, उस कला को जीना शुरू कर देते हैं जिसमें वो जा रहे हैं, तो कला भी संवर जाती है और उस कलाकार का व्यक्तित्व भी संवर जाता है। चेहरे पे फिर एक अजीब आभा होती है, एक निखार होता है, एक चमक होती है, एक दमक होती है। और वो चमक दमक जो होती है वो प्रसिद्धि की होती है, योग्यता की होती है, काबिलियत की होती है। साथियों, शुरू में कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाना चाहे उसका चेहरा बुझा बुझा रहता है, व्यक्तित्व दवा दवा सा रहता है, कारण कि सफलता बहुत दूर है, आलोचनाएं उसका पीछा करती हैं। आप देखेंगे कोई भी अभिनय के क्षेत्र में हो, गायन के क्षेत्र में हो, नृत्य के क्षेत्र में हो, पेंटिंग के क्षेत्र में हो, शुरू में वो आत्मविश्वास नहीं झलकता। वो जैसे जैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ता हुआ चला जाता है कलाकार, आत्मविश्वास अपने आप आना शुरू हो जाता है। साथियों, बात कर रहे हैं हम फिल्मों की। आप जानते हैं इस समय सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन को अभिनय का बेताज का बादशाह कहा जाता है। उनकी अभिनय की बारीकियां अलग अलग हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार से प्रेरित हूँ, मेरा अभिनय उनसे ही प्रेरित है। लेकिन शुरुआत में अमिताभ बच्चन को इतनी सफलता नहीं मिली थी। उनकी लंबाई, चेहरा भी कोई इतनी आकर्षक नहीं कि अच्छा लगे कि ये आदमी हीरो बन सकता है। वैसे तो उनका परिवार राजनीति से काफ़ी घनिष्ठ रहा है। इंदिरा गांधी से उनकी माँ के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, पारिवारिक दोनों आना जाना रहा है। पारिवारिक समारोह में भी इंदिरा गांधी की चिट्ठी लेकर अमिताभ बच्चन जी फिल्मों में पहुंचे कि सफलता मिले, फिल्मों में काम मिले। शुरुआत में कि अब्बास ने उन्हें अपने साथ हिंदुस्तानी में काम दिया, फिर सुनील दत्त ने काम दिया, रेशमा और शेरा में धीरे धीरे वो आगे बढ़े। फिर एक फिल्म आई बॉम्बे टू गोवा, उसमें महमूद भी थे और अमिताभ बच्चन भी थे, अरुणा ईरानी भी थी। उसके बाद उनका कोई ग्राफ इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन तभी प्रकाश मेहरा जंजीर फिल्म बना रहे थे। जंजीर की कहानी सलीम जावेद ने लिखी और वो हीरो की तलाश में थे और हीरो सोच रहे थे कि मैं किसको लूँ। धर्मेंद्र से बात चली, देवानंद से बात चली, राजकुमार साहब से बात चली, लेकिन बात नहीं बनी। उसमें शेर खान का जो रोल किया प्राण साहब ने, वो तय कर दिया था प्राण साहब भी उस रोल को करेंगे और प्राण साहब इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी कला भी, उनका अभिनय भी, और इस फिल्म को बनाने में उन्होंने बहुत योगदान भी दिया है, अपना पारिश्रमिक भी कम किया
और निर्माता के पास फिल्म बनाते समय पारिश्रमिक नहीं भी था, तब भी उन्होंने कह दिया कि चलो बाद में दे देना आप। तो प्राण साहब ने बहुत योगदान दिया इस फिल्म को बनाने के लिए। लेकिन बात हीरो की आती है कि हीरो किसको लिया जाए। तभी प्राण साहब के लड़के ने कहा था, जो इस फिल्म के निर्माता निर्देशक रहे प्रकाश मेहरा और लेखक जावेद साहब, उन्होंने कहा कि आप बॉम्बे टू गोवा फिल्म देख के आइए, उसमें एक अभिनय नया कलाकार आया, उसको देखिए। दोनों ने फिल्म देखी, उसमें अमिताभ बच्चन को देखा, उनकी बोलती हुई आंखें, शरीर, बॉडी, दोनों को लगा कि ये एक हमारी फिल्म के लिए जो नायक है पुलिस इंस्पेक्टर, ये उसमें काम कर सकता है। बात हो गई। अब हीरोइन की बात आई कि अमिताभ को कहानी सुनाई तो अमिताभ बच्चन तैयार हो गए। उन्हें तो चाहिए कि कोई ऐसी फिल्म मिले जिसमें मेरा अभिनय निखर के आए, मैं इस बॉलीवुड में अपना पैर जमा सकूं। अब बात आई नायिका की, नायिका किसको लिया जाए। प्रकाश मेहरा ने मुमताज जी से बात की। मुमताज जी स्थापित हो चुकी थी उस समय बॉलीवुड में। मुमताज जी ने पारिश्रमिक भी ले लिया, साइनिंग अमाउंट भी ले लिया। फिर पूछा कि इसमें हीरो कौन है। प्रकाश मेहरा ने कहा कि एक अमिताभ बच्चन है, नया ही लड़का है और उसका ये फोटो है। जब फोटो मुमताज जी ने देखा तो फोटो देख के पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने घर जाके कहा, फोन किया प्रकाश मेहरा को कि मैं इस फिल्म में किसी कारण से काम नहीं कर सकती और आपका साइनिंग अमाउंट भी मैं आपको लौटा दूंगी। प्रकाश मेहरा ने काफी पूछा कि क्यों, ऐसी क्या बात है, आप बताओ तो सही। मुमताज ने खैर कुछ नहीं कहा, बताया नहीं कि मैं इस नए कलाकार के साथ काम नहीं कर सकती। उन्होंने जो साइनिंग अमाउंट लिया था प्रकाश मेहरा से, वो भी लिफाफे में जो कहते हैं उनको वापस कर दिया। शुरू में अमिताभ बच्चन नहीं जानते थे कि मुमताज ने मेरे चेहरे को देख के इस फिल्म को नकार दिया है और आगे चल के वही अमिताभ फिल्मी दुनिया के, बॉलीवुड के बेताज बादशाह बन गए, अभिनय के बादशाह बन गए, शहंशाह बन गए। कहते हैं ना, स्त्री का चरित्र और पुरुष के भाग्य के विषय में कभी भी कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। काश मुमताज को भी नहीं पता था कि आज जिस चेहरे मोहरे को देखकर, जिस शरीर को देखकर, पतले दुबले लंबे से लड़के को देखकर वो मना कर रही हैं, आगे चलकर यही लड़का बॉलीवुड का बेताज बादशाह बन जाएगा अभिनय का। शायद उन्हें पता होता या अंदाजा होता तो इस फिल्म के लिए मना नहीं करती। मुमताज को बाद में अपनी इस गलती का अफसोस हुआ। उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी कि मैंने अमिताभ के चेहरे को देख के नकार करके बहुत बड़ी गलती की है। तो साथियों, ऐसी है ये बॉलीवुड दुनिया, ऐसे हैं लोग। शुरुआत में हम किसी की पहचान अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, लेकिन बाद में जब वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करने लगता है तब हमें गलती का एहसास होता है कि अरे, हमने शुरुआत में इसके साथ ये गलत व्यवहार किया जो नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका आभार।